हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का। आज हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन बताने वाला हूँ। और बिना डिफरेंशिएशन के कैलकुलस को समझना बड़ा मुश्किल है और कैलकुलस में 44 मार्क्स है। तो बिना समय गवाए हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ हल्का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल हो उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और डिफरेंशिएशन में कम से कम 4-5 वीडियोस बनाऊंगा, ताकि सारे आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी है एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन y इक्वल टू एफ एक्स इज रिटन एज, उसको लिखा जाता है dy बाई डी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स लिखते हैं, और y1 लिखते हैं, या फिर y डैश या y प्राइम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। पहला जो पढ़ेंगे हम, ये सारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है और फॉर्मूला भी बता देंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो dx टू द पावर n बाई dx इज इक्वल टू nx n माइनस 1, यानी कि x टू द पावर n को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये फंक्शन है, ठीक है, ये जो है एक फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगा देना है, d बाई डी एक्स। डी का मतलब है इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये जो डी एक्स है यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि x जो है x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। इसका फॉर्मूला हो गया nx n माइनस 1। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि dx n बाई dx कैसे nx n माइनस 1 होता है। सेकंड है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x का डिफरेंशिएशन ex होगा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन ये होगा। ये सारा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन याद रखना है। और कुछ है जिसको हम बता देते हैं। अगर हम cot x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन याद रखना है माइनस cos x स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan x, sec x इंटू tan x। और याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये कांस्टेंट है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये कांस्टेंट है क्या, यदि हम 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें ना ही x है और ना ही y है। ये ना ही x का फंक्शन है ना ही y का फंक्शन है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d3 बाय dx इज इक्वल टू 0। आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, यानी कि 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 कैसे होगा, कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। d3 बाई dx, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जब हम 0 लेते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन याद रखेंगे 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। तो x कोई नंबर है मान लेते हैं, उस पर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, x वेरिएबल है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस 3 को हम बाहर कर देते हैं, इस 3 को बाहर कर दिए dx टू द पावर 0 बाय dx। अब जो पहला फॉर्मूला हम बताएं dx का पावर n बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है nx का पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखिए, इसमें कंपेयर कीजिए, इसे कंपेयर कीजिए, ये कांस्टेंट हम बाहर रख दिए 3 को, तो dx का पावर n बाई dx nx n माइनस 1, या x का पावर n की जगह पर क्या है 0 है,
3 यहाँ रख दिए इंटू एक्स का पावर एन एन एक्स का पावर एन माइनस 1, समझेंगे, एक्स का पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ 3 इंटू 0 0, और 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0, यानी कि पहला फॉर्मूला से हम समझ गए किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करने पर 0 कैसे आता है। अब आगे अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं सिंपल, एक्स क्यूब माइनस 3x का पावर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट करें ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT शॉर्ट में ही लिखा जाता है, W यानी कि विथ R रिस्पेक्ट एंड T इसका मतलब 2, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसलिए क्योंकि ये x का फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d x टू द पावर 3 x क्यूब बाय dx माइनस 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx स्क्वायर बाय dx, 6 को बाहर रखेंगे dx बाय dx, कांस्टेंट का बता दिए हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट इसको 0 लिख दीजिए। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसके आगे d लगाना है और उसके नीचे dx लगाना है, उसके नीचे dx लगाना है, क्योंकि x का फंक्शन है तो dx लगा दिए। अब यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला बताया है dx टू द पावर n बाई dx, इसका होता है nx का पावर n माइनस 1, तो उसी फॉर्म में ये है x का पावर है, ये d x का पावर n बाई dx, n की जगह पर 3 है तो लिखेंगे n x n माइनस 1, कंपेयर कीजिए x n x n माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में ये भी है n x n माइनस 1 प्लस 6 dx बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो dx बाई dx कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6x प्लस 6, ये आंसर हो गया। इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं, यदि कुछ कॉमन निकले, 3 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे 3 आप कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 2 बार में 2x प्लस फिर 3 से 2 बार में, तो ये हो गया आंसर, 3 कॉमन कर दिए, ये आंसर हो गया। तो यानी कि ये एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये बेसिक है, और सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से जितना पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन को सही तरीके से डिफरेंशिएट करने जानिएगा, तब आप मैक्सिमम मिनिमा को समझ सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसको समझ सकते हैं, रॉल्स थ्योरम को समझ सकते हैं, लैग्रेंज थ्योरम को समझ सकते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते हैं तो ये सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को। अब u इंटू वी फॉर्म में रहे, y इक्वल टू यू इंटू वी, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। यहां जो फंक्शन, दो फंक्शन एक साथ मिला हुआ है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों इंटू में है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू वी का फॉर्मूला पहले आप लोग समझ लीजिए। u इंटू वी का फॉर्मूला, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी को, पहले u को रखना है, और v को डिफरेंशिएट करना है, dv बाय dx, फिर प्लस v को रखना है, उसके बाद u को डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें ये u हो गया, ये v हो गया, ये u ये v, तो इस फॉर्मूला से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई dx, यदि y दिया रहे तो dy बाई dx लिखना है। अब ये u है, ये v है, यानी कि x क्यूब को रखेंगे, इसको रखना है डिफरेंशिएट लॉग x को, समझेंगे, u dv बाई dx प्लस v dy बाई dx, ये u है, ये v है। अब log x को रखेंगे, यानी कि v को रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब को,
एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिख देना है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x लिखा दिए हैं। फिर या लॉग एक्स का लॉग एक्स लिख देना है, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन पहला फॉर्मूला nx n-1 से, n की जगह पर 3 है तो 3x का पावर 3 -1, एक x कट रहा है, एक x कटा देते हैं, x स्क्वायर, 2x बच गया, यानी कि x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर हो गया, प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। देखिए लॉग के आगे कुछ भी रहे, याद रखिए लॉग्स को पीछे लिख देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इसको पीछे लिखना है 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो ये 1 बच गया, और 3 इंटू लॉग एक्स, 3 इंटू लॉग एक्स, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे, u इंटू वी में जब रखेंगे, ये रखे इसको डिफ्रेंशिएट, प्लस log x को रखे इसको डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक्स क्यूब को भी डिफ्रेंशिएशन कर देता है गलती से, 3x 3 -1, तो इसके आगे ध्यान दीजिए, इसके आगे d नहीं है, इसका मतलब है इसको हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसको, ये जैसे है वैसे ही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे log x के जगह पर 1/x नहीं लिख देना है डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन बना रहे हैं लेकिन इसके यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है एक्स क्यूब को, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो log x का log x हम ऐसे ही लिख दीजिए। ये हो गया u इंटू वी। अब u बाई वी समझेंगे। फॉर्म u बाई वी फॉर्म में रहे, u बाई वी फॉर्म में जब रहे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले v का स्क्वायर कर दीजिए, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए, v को रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, बीच में साइन माइनस देना है, फिर u को रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये किस फॉर्म में है? ये u बाई वी फॉर्म में है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूला से हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये u है ये v है, इसको लिख सकते हैं साइड में u v। फॉर्मूला देखिए, v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये v है, v का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लीजिए, पहले v रखना है यानी कि इसको रखना है, और डिफ्रेंशिएट करना है u को, यानी कि इसको d एक्स क्यूब प्लस 3 बाई डी एक्स, बीच में साइन माइनस है, माइनस दे दिए। अब कि u को रखना है यानी कि इसको रखना है एक्स क्यूब प्लस 3, और डिफ्रेंशिएट करना है v को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई डी एक्स। इसको कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही लिख दिए। डिफ्रेंशिएट करना हमको एक्स क्यूब प्लस 3 को, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला से, एक्स टू द पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है n x का पावर n-1, तो x का पावर n यानी कि n x n-1 यानी कि 3-1। कांस्टेंट को आप डायरेक्ट जीरो कीजिए, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एक्स क्यूब प्लस 3, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यही फॉर्मूला से, जब x का पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे nx n-1, x टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो nx n-1, तो n की जगह पर 2 है, 2x का पावर 2-1 प्लस 4 का 0 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सबसे पहले u बाई वी में जब भी रहे तो सबसे पहला काम है क्या, आपको इस फॉर्म में लिख के इसको इस स्टेप को सही ढंग से कर लेना है। अब आगे इसको क्या करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 0 हट गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ बच गया 2x,
2x का पावर 1 नहीं लिखना है, 2x का पावर 1, तो 2x लिख दिए बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू करते हैं इसको इससे और इसको इससे करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x का पावर 4, इसको जब इससे करेंगे 3 इंटू 4 12 एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसको इससे करेंगे 2x इंटू एक्स क्यूब 2x का पावर 4, ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 6x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये एक साथ हो सकता है, 3x का पावर 4 में 2x का पावर 4 माइनस हो गया तो x का पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 6x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। यानी कि डिफरेंशिएशन का ये बेसिक है। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से समझिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।